हे देयर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। ये आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। रेस्ट ऑफ द मंथ की रीडिंग है ये कि रेस्ट ऑफ द मंथ आपके लिए के साथ क्या एनर्जीज रहती हैं और क्या मैसेजेस हैं। देखते हैं कि एक्वेरियस की करंट एनर्जी में क्या मैसेज है। करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस की, और द करंट एनर्जी ऑफ एक्वेरियस, प्लीज यूनिवर्स व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ एक्वेरियस। जस्टिस कार्ड, डेफिनेटली आप किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगर कोई हो सकता है ये नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो भी इसी की कोई मैसेज हो के जस्टिस आपको चाहिए और आप जो है बहुत ज़्यादा प्लेफुल अंदाज में ये जस्टिस जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप इशू है तो उसमें आप बैलेंस चाहते हैं, गिव एंड टेक की सिचुएशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए। देखते हैं बेस ऑफ द रीडिंग में एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द बेस ऑफ द रीडिंग। ओके, 5 ऑफ कप। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ रिग्रेट है, आपको रिग्रेट है। आप जो है आपको लगता है कि सब कुछ लॉस हो चुका है। अगर आपका पार्टनर जो आपसे अलग हो चुका है तो आपको लग रहा है कि आप हर चीज़ लॉस कर दी आपने, लेकिन लव अभी भी आपके दिल में है, या फिर लव अभी भी बाकी है यहाँ पर। इसीलिए आप चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। देखते हैं रिसेंट पास्ट में आपकी क्या मैसेजेस हैं, या फिर बैलेंस हो रही हैं चीज़ें अभी करंटली आपकी लाइफ में। देखते हैं रिसेंट पास्ट में आपके लिए क्या मैसेजेस है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, रिसेंट पास्ट में एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस है। एम्प्रेस, कोई बंदा है, कोई बंदी जो भी है वो हो सकता है ये मदर फिगर हो आपकी लाइफ की, आपकी मदर फिगर हो, और या फिर आपके पर्सन की मदर फिगर हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। हो सकता है पास्ट में आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हों, या फिर आप वो पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो, या फिर आप ही एम्प्रेस के एनर्जी में हो, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्रिएटिविटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा हैं या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, देखते हैं कि क्राउनिंग द रीडिंग क्या है एक्वेरियस के लिए। हो सकता है कोई मदर फिगर है जो कि ये कोई पर्सन है जो कि आपको नर्चर करने की कोशिश कर रहा है, इस डिसअपॉइंटमेंट में से, इस इमोशनल स्टेट से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और आपके इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आपके माइंड में है कि आपको कम्युनिकेशन करनी है या फिर क्लियर करना है, आप कुछ नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपनी हैप्पीनेस के लिए। और मैसेजेस भी आपके माइंड में ये है कि मैं मैसेजेस करूं, कोई पैशनेट मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, जिसके बाद जो है चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपके माइंड में है कि आप उनको अपनी लव। ओके, देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या मैसेजेस हैं। नियर फ्यूचर में क्या मैसेजेस है आपके एक्वेरियस। व्हाट आर द मैसेज फॉर नियर फ्यूचर फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए नियर फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ अप्रैल, रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। वन कार्ड इज हियर, एट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली फिर से आप बैलेंस होते होते दोबारा से एक बाउंडेज में आ जाएंगे, नेगेटिविटी में आ जाएंगे, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है किसी मदर फिगर की वजह से आप जस्टिस चाहते हैं और आपको लगता है कि बैलेंस हो रही चीज़ें, लेकिन फिर से आप उस नेगेटिविटी में फंस जाते हैं या फिर किसी बाउंडेज में फंस जाते हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड है, और ये 6 ऑफ वॉन्ड जो है मैं पहले शफल कर रही थी तो ये 2 बार आया था, तो ये 6 ऑफ वॉन्ड आपके लिए एक मैसेज है कि
आप कुछ रिकॉग्नाइज़ करें अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए। आपको कुछ विक्ट्री हासिल हुई थी, लेकिन दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और कुछ चेंजिंग आई है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये मदर फिगर्स इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से इन किसी अथॉरिटेटिव फिगर की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा हो, और आप जो है जस्टिस चाहते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि जस्टिस आपको मिल नहीं रही। आपको मिल तो रही है जस्टिस, लेकिन लेकिन आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रही, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आ रहा, या आपकी माइंड की नेगेटिविटी है। यहाँ पे देखते हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स हियर फॉर एक्वेरियस। क्योंकि आपने थॉट्स में नेगेटिविटी में इतने उलझ चुके हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि सही चीज़ क्या है। तो आपने उन चीज़ों को सोचा पाए जो कि नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई आपको जस्टिस देना नहीं चाहता, लेकिन आपको जस्टिस मिल रही है। तो आप दोबारा से बाउंड भी हो सकते हैं किसी अपनी नेगेटिव थॉट की वजह से। तो देखते हैं कि ये क्या है। 2 किंग्स हैं यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली। और यहाँ पे एम्प्रेस दोबारा से है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, या पे बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं, अपने हक के लिए आप फाइट कर रहे हैं, और आप जो है स्टेबल भी हो चुके हैं। या फिर 2 लोग आपकी लाइफ में मौजूद हैं जिनकी वजह से आप कंफ्यूज रहें। कोई एक एयर साइन है और एक अर्थ साइन है। इन दोनों की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, या फिर इन दोनों किंग्स की जो एनर्जी वो आपके अंदर है, और एम्प्रेस की भी एनर्जी। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्परर की तरह, एम्प्रेस की तरह आप बिहेव करें, किंग्स की तरह बिहेव करें। तो आप जो है सर, आपको जस्टिस चाहिए। आप चाहते हैं कि आप अपने लिए ख़ुद जस्टिस कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद जाके कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। या फिर कोई मदर फिगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे। आप लॉजिकल होके सोच रहे हैं, और आप जो है प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। सोचना चाहिए आपको, लॉजिकल होके और प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, और नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।